एक बार फिर जापान को 2011 जैसे किसी महाविनाश की ओर धकेल रही है। उत्तर पूर्वी जापान के इवाते तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने न सिर्फ जमीन को हिलाया बल्कि करोड़ों दिलों में उस खौफनाक मंजर की यादें ताज़ा कर दी जिसे दुनिया तोहोकू के नाम से जानती है। तोमाकुमाई के तट पर उठती ये लहरें सिर्फ पानी का सैलाब नहीं बल्कि एक चेतावनी है। प्रशासन ने 1.8 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया है और मौसम विभाग का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, इसलिए खतरा अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात करेंगे जापान पर मंडराते उस खतरे की जो 8.0 की तीव्रता को पार कर सकता है। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। 20 अप्रैल शाम के 4:53 पर जापान के इवाते प्रांत के पास सानोरिकी क्षेत्र में जमीन के नीचे एक हलचल होती है। 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप। झटका इतना जोरदार था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी टोक्यो की ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी। भूकंप के ठीक 40 मिनट बाद फुजी पोर्ट पर 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की पहली लहर टकराती है। तोमाकुमाई शहर के तट से डराने वाले वीडियो सामने आए हैं जहां समुद्र का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहा है। शुरुआती चेतावनी में कहा गया कि लहरें 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है, जिसके बाद आओमोरी, मियागी और फुकुशिमा जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन इस बार जापान की चिंता सिर्फ इस 7.7 के भूकंप तक सीमित नहीं है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक बेहद दुर्लभ सलाह जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस भूकंप ने एक बड़े मेगा क्वेक यानी 8.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता है नानकाई ट्रफ। ये समुद्र के अंदर एक ऐसी विशाल दरार यानी फॉल्ट लाइन है जहां अगर भूकंप आया तो वो जापान के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन अगले 48 से 72 घंटे जापान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है और डर इस बात का है कि अगला झटका पहले वाले से भी ज्यादा घातक हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए लगभग 1,82,000 लोगों को फौरन सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। कड़ाके की ठंड और अनिश्चितता के बीच लोग अपनी जरूरी सामान और यादों को समेटकर ऊंचे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। जापान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। गनीमत यह है कि अब तक किसी बड़े परमाणु हादसे या जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन फुकुशिमा की यादें आज भी लोगों को चैन से सोने नहीं दे रही है। सवाल उठता है कि बार बार जापान ही क्यों? दरअसल जापान प्रशांत महासागर के उस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में बसा है जहां दुनिया की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है। दुनिया के कुल बड़े भूकंपों का 18% अकेले जापान झेलता है। हर साल यहां औसतन 1500 झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन जापान हार नहीं मानता। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के भूकंप रोधी घर और यहाँ के लोगों का अनुशासन ही है जो उन्हें इतनी बड़ी आपदाओं के बावजूद फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। पर क्या इस बार की तैयारी 8.0 की तीव्रता वाले उस दैत्य को रोक पाएगी जिसका अंदेशा जताया जा रहा है? फिलहाल जापान हाई अलर्ट पर है। समुद्री तटों पर सन्नाटा है, लेकिन राहत और बचाव दल की सांसें तेज है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी इवैक्यूएशन प्लान्स को एक बार फिर से चेक कर ले और अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहे, क्योंकि कुदरत जब करवट लेती है तो वो संभलने का मौका नहीं देती। जापान में उठी ये लहरें शांत होंगी या किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत? क्या नानकाई ट्रफ का वो डर हकीकत में बदलने वाला है? या आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। हम जापान की स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.